Hello, people. Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today, we are discussing the seventh and the last part of the third chapter of class 10th chemistry, metals and nonmetals. In this video, we will talk about corrosion and its preventions. So, let's begin. First comes corrosion of metals. Corrosion hota kya hai? It is the slow process of eating away of metals by the reaction of atmospheric air and moisture. Example, rusting of iron, tarnishing of silver, etc. एक स्लो प्रोसेस जिससे कि मेटल ईटिंग अवे ऑफ मेटल मतलब मेटल का ख़राब होना, मेटल जो है वो डिग्रेड होता है, ख़राब हो जाता है बाय रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर और मॉइस्चर यानी कि वाटर, नमी जो होती है, उसकी वजह से उससे रिएक्शन करके जो मेटल ख़राब हो जाता है उसको बोलते हैं कोरोशन। एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना, और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की शाइन कम हो जाना। Metals that are chemically active get corroded in the presence of a moist atmosphere. जो केमिकली एक्टिव होते हैं यानी कि जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स, ऐसे मेटल्स मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में कोरोड हो जाते हैं, यानी कि नमी वाले जो माहौल में अगर रखा जाए तो वो उनमें जंग लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। नेक्स्ट कम, कोरोजन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन with atmospheric oxygen in the presence of water on the surface of metal. कोरोजन होता है क्या? कोरोजन एक्चुअली में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के थ्रू होती है, उससे होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल सरफेस पे वाटर के प्रेजेंस में एयर से ऑक्सीजन लेकर के जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं कोरोजन। The major problem of corrosion occurs with iron or steel, as it is used as a structural material in industries like construction, infrastructure, bridges, rail transport, power transmission, shipbuilding, automobiles, heavy industries, etc. जो प्रॉब्लम ऑफ कोरोजन है ये सबसे ज़्यादा कहाँ फेस करनी पड़ती है? विद मेटल, आयरन एंड स्टील। क्यों? क्योंकि आयरन का जो यूज़ है वो बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ी जगह पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में आयरन यूज़ होता है जो कि कोरोड हो जाता है और बहुत सारा उससे नुकसान होता है। कहाँ यूज़ होता है ये मेटल? इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन में। कौन सी इंडस्ट्री? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो ब्रिजेस बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पिलर वगैरह जो बिल्डिंग वगैरह के लिए खड़े किए जाते हैं वो, रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं, ट्रेन्स वगैरह, व्हीकल्स बनते हैं बहुत सारे। देन पावर ट्रांसमिशन, जो टावर वगैरह लगते हैं, शिप बिल्डिंग, ships and automobile industry, of course, and heavy industries, other big industries. Almost all massive industries use iron in one form or the other as raw material or the finished product. तो सबको लॉस होता है। अब जब इतना लॉस है इसके वजह से, कोरोजन की वजह से, तो हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन? नाउ वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। Iron and steel, that is an alloy of iron, are most important, easily protected by paint which provides a barrier between the metal and air or water. जो आयरन है या स्टील है उसको पेंट करके, बहुत सिंपल तरीके से पेंट करके बचा सकते हैं हम थ्रू फ्रॉम द रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, यानी कि हवा या पानी के रिएक्शन से बचाने के लिए हम मेटल को, आयरन या स्टील को पेंट कर सकते हैं, विच इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। Moving parts on machines can be protected by a water repeller oil or grease layer covering the surface with enamel or lacquers is another method. Moving parts of machines, मशीन के जो चलने वाले पार्ट होते हैं उनको वाटर रिपेलेंट ऑयल या ग्रीस लगा करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कहते हैं मशीन ऑयल एक बोलते हैं, मशीन का तेल, वो लगा कर या ग्रीस लगा करके उन पार्ट्स पे उसको हम बचा सकते हैं फ्रॉम गेटिंग कोरोडेड। वेयर एंड टीयर से भी बचता है और कोरोजन से भी बच जाता है। नेक्स्ट कम्स सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। ये क्या होता है? रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कनेक्टिंग आयरन टू अ मोर रिएक्टिव मेटल, एग्जांपल जिंक और मैग्नीशियम। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन मतलब हमने अपने मेटल को बचाने के लिए उसके ऊपर एक दूसरी लेयर लगा दी, दूसरे मेटल की लेयर लगा दी जो कि उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब आयरन को बचाने के लिए आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है उसकी एक लेयर लगा दी, तो रिएक्शन जो होगा वो मोर रिएक्टिव लेयर के साथ होगा एयर का, और वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन जो मेटल हमें बचाना है आयरन, दैट विल रिमेन सेफ। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है वो मेटल जो हमने लगाया, ऊपर जिसकी लेयर लगाई, एग्जांपल जिंक या मैग्नीशियम। तो जिंक या मैग्नीशियम जो भी ऊपर लगाएंगे वो लेयर रिएक्ट करेगी, अपने आप को सेक्रीफाइस करेगी, ख़राब हो जाएगी, लेकिन जो काम का है मेटल है, आयरन है, वो बच जाएगा। दिस इज़ रेफर्ड टू एज सेक्रीफिशियल protection or sacrificial corrosion because the more reactive protecting metal is
प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड अवे लिविंग द प्रोटेक्टेड मेटल इंटैक्ट। जो मेटल चाहिए वो सही सलामत बच जाता है और जो मोर एक्टिव है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट इज अलॉइंग। ये क्या होता है? आयरन और स्टील अलॉन्ग विद अदर मेटल्स कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय अलॉइंग और मिक्सिंग विद अदर मेटल्स, एग्जाम्पल क्रोमियम, टू मेक नॉन रस्टिंग अलॉयज। अलॉइंग भी एक तरीका है मेटल को बचाने का। क्यों? मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अलॉय ऑफ द मेटल। तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लाने के लिए, कोरोजन से नॉन रस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें लाने के लिए ऐसे मेटल के साथ उसको ऐड कर सकते हैं जिससे कि उसका रिएक्शन टुवर्ड्स एयर वाटर जो है वो कम हो जाए, तो मेटल का रस्टिंग जो है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। सो अलॉइंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। स्टेनलेस स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रस्टिंग अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन और कार्बन का एक अलॉय होता है स्टेनलेस स्टील, जो कि किचन वेयर में यूज़ होता है बहुत एक्सटेंसिवली। स्टेनलेस स्टील है तो वो ख़राब नहीं होता, रस्टिंग फ्री होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए प्रोटेक्शन टू कोरोजन। Next, brass, an alloy containing copper, is another metal alloy which is less expensive and non-reactive. Non-rusting के लिए एक और है brass alloy है जो कि कॉपर का alloy होता है, लेस सस्ता भी होता है, लेस एक्सपेंसिव एंड non-reactive. Next is electroplating. Coating of the surface with metals like tin, chromium, nickel, etc. by electroplating is also utilized to prevent corrosion. Electroplating के थ्रू मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उस पर, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उसके थ्रू हम एक प्लेट लगा देंगे ऊपर, प्लेट के फॉर्म में दूसरे मेटल लगा देंगे लाइक टिन, क्रोमियम या फिर निकल, टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ द रिक्वायर्ड मेटल। स्टील कैन आर प्रोटेक्टेड बाय रिलेटिवली अनरिएक्टेड टिन एंड वर्क्स एज लॉन्ग एज द टिन लेयर इज कंप्लीट। यानी कि टिन जो स्टील के कैन होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए रिलेटिवली अनरिएक्टेड tin and works well as long as the thin tin layer is complete। जबकि जब तक tin layer उस पर मौजूद है तब तक स्टील कैन जो है वो अनरिएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स गैल्वनाइजिंग। ये क्या होता है? कोटिंग ऑफ आयरन और स्टील विद अ थिन जिंक लेयर इज कॉल्ड गैल्वनाइजिंग। जिंक की एक पतली सी लेयर लगा दें अगर हम आयरन या स्टील के ऊपर, उसको बोलते हैं गैल्वनाइजिंग। दिस लेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिपोजिशन के थ्रू हम ये लेयर लगाते हैं किसी भी आयरन या स्टील के ऑब्जेक्ट के ऊपर। डिपिंग द आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट इन मोल्टन जिंक एंड यूजिंग इट एज द नेगेटिव कैथोड, जिंक इज कोटेड ऑन इट। कैसे करते हैं कि आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमें कोटिंग लगानी है उसको हम डिप कर देते हैं इन मोल्टन जिंक, यूजिंग इट एज द नेगेटिव कैथोड। नेगेटिव कैथोड की फॉर्म में यूज़ करेंगे जिंक को, मोल्टन जिंक को, और जिंक उसके ऊपर लग जाएगा पूरा। जिंक प्रेफरेंशियली कोरोड्स और ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड लेयर दैट डज नॉट फ्लेक ऑफ लाइक आयरन ऑक्साइड रस्ट। जिंक रिएक्ट करेगा, यानी कि जो है रस्टिंग का प्रोसेस जो है ऑक्सीडेशन वो होगा जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन जिंक ऑक्साइड फ्लेक ऑफ नहीं होती है, यानी कि जिसे कहते हैं झड़ नहीं जाती है, तो वो वहीं रहेगी। Also, if the surface is scratched, the exposed zinc again corrodes before the iron and continues to protect it। और फिर जो उसके ऊपर एक लेयर जम गई ऑक्साइड ऑफ जिंक की, उसको अगर स्क्रैच कर दें तो वापस जिंक जो है इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग और जो आयरन है वो बचा रहता है। तो दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह, ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।